हेलो डियर स्टूडेंट, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, तो चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड में हम लोग क्या पढ़े थे कि हम लोग एक चार्ज बॉडी लेते थे और एक न्यूट्रल बॉडी लेते थे, और जब दोनों को कनेक्ट कर देते थे तो फाइनली चार्ज बॉडी से चार्जेज जो ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता था और अनचार्ज बॉडी में धीरे धीरे स्टोर होना स्टार्ट हो जाता था। और चार्जेस का फ्लो कब तक होता था, तो जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होता था। जैसे ही दोनों बॉडीज़ का पोटेंशियल सेम हो जाता था तो चार्जेस का फ्लो क्या हो जाता था स्टूडेंट, बंद हो जाता था। ठीक है, तो इसी मेथड पे बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, बट न्यूमेरिकल देखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं, देन हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। ठीक है, तो देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या बोल रहा है, फॉर आइडेंटिकल स्पेयर्स। आइडेंटिकल स्पेयर्स को यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो आइडेंटिकल स्पेयर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तो अगर हम आइडेंटिकल स्पेयर बोल रहे हैं इसका मतलब है स्टूडेंट कि उस दोनों स्पेयर का मटेरियल क्या होगा, सेम होगा। दोनों का शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर किसी बॉडीज़ के पास, दो बॉडीज़ के पास दोनों का मटेरियल सेम है, शेप सेम है, साइज सेम है, तो वैसे बॉडीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, आइडेंटिकल स्फीयर या आइडेंटिकल बॉडीज़ बोलते हैं। ठीक है, देखिए तो मान लेते हैं हमारे पास एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी, दोनों का रेडियस क्या है, सेम है। इसका मतलब दोनों का शेप और साइज क्या है स्टूडेंट, सेम है। ठीक है, अब बॉडी ए पे जो चार्ज है वो कितना है, Q1, और बॉडी बी पे चार्ज कितना है, Q2। ठीक है, अभी ये दोनों को फिजिकली कांटेक्ट में हम लोग नहीं लाए हैं। अभी मान ले रहे हैं कि इस बॉडी ए का जो पोटेंशियल है वो V1 है और बॉडी बी का पोटेंशियल कितना है, V2। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि V1 जो है वो ग्रेटर देन क्या है, V2। ये कंसीडर कर रहे हैं कि बॉडी ए का पोटेंशियल ज़्यादा है, बॉडी बी का पोटेंशियल कम है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट दोनों को हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट कर देंगे। तो जैसे इसको कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो ए का पोटेंशियल ज़्यादा है, बी का पोटेंशियल कम है, तो चार्जेज का फ्लो क्या होगा, ए टू बी होगा, है ना। और धीरे 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 इसमें चार्जेज क्या होंगे, स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा, और फाइनली जब दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो चार्जेज का फ्लो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में स्टूडेंट बॉडी ए के पास जो चार्ज Q1 है ना, अब इस बॉडी में जो चार्ज आएगा वो चार्ज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ चार्ज ए से फ्लो के कहाँ पे चले गए हैं, बी पे। तो अब बॉडी ए पे जो नया चार्ज है उसको हम लोग क्या बोल दिए, QA। और बॉडी बी में जो अब नया चार्ज आया उस चार्ज को हम लोग क्या नाम रख दिए, QB। ठीक है स्टूडेंट, तो हमको फाइंड करना है कि ये QA कितना होगा, QB कितना होगा। ठीक है, तो देखिए आफ्टर कनेक्शन थ्रू ए वायर, हम दोनों बॉडीज़ को क्या किए, वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिए। तो अब हमको पता करना है कि चार्ज ऑन बॉडी ए। ठीक है स्टूडेंट, तो चार्ज ऑन बॉडी ए कितना होगा, तो चार्ज ऑन बॉडी ए हो जाएगा स्टूडेंट सम ऑफ दी चार्जेस। ठीक है, सम ऑफ दी चार्जेस अपॉन हो जाएगा नंबर ऑफ बॉडीज़। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए सम ऑफ द चार्जेस, तो बॉडी ए पे कितना चार्ज था, Q1, बॉडी बी पे कितना चार्ज था, Q2। तो दोनों का क्या कर देंगे, सम करेंगे। इट मीन्स Q1 प्लस क्या हो जाएगा, Q2 अपॉन नंबर ऑफ बॉडी। तो कितने स्टूडेंट, दो बॉडीज ले रहे हैं, बॉडी ए और बॉडी बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2। तो क्या ये निकल के आ जाएगा QA। यानी अब जो बॉडी ए है, कनेक्शन के बाद बॉडी ए में जो नया चार्ज आया है वो नया चार्ज कितना हो गया, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। ठीक है, तो सिमिलरली इसी तरह हम लोग बॉडी बी में भी निकाल सकते हैं कि जो नया चार्ज है वो कितना होगा। तो इस पे जो चार्ज होगा स्टूडेंट QB, वो भी कितना होगा, सम ऑफ चार्जेस, है ना, सम ऑफ चार्जेस अपॉन नंबर ऑफ बॉडीज़। ठीक है, तो देखिए सम ऑफ चार्जेस, इट मीन्स बॉडी ए पे चार्ज कितना है, Q1, बॉडी बी पे चार्ज कितना है, Q2, और नंबर ऑफ बॉडीज़ कितने स्टूडेंट, 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, QB। तो इस तरीके से अगर दो आइडेंटिकल स्फीयर अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है, यानी आइडेंटिकल मतलब उनका मटेरियल शेप साइज क्या हो, सेम हो, तो वैसे बॉडीज़ को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल बॉडीज। तो अगर बॉडीज आइडेंटिकल होंगे तो उस सिचुएशन में दोनों बॉडीज पे जो चार्ज होगा स्टूडेंट वो कितना होगा, तो Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 होगा। QB पे कितना होगा, तो Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 होगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे दो बॉडीज हैं, बॉडी ए एंड बॉडी बी। दोनों का रेडियस क्या है स्टूडेंट, सेम है। इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं, आइडेंटिकल बॉडीज हैं। ठीक है, Q1 पे चार्ज कितना है, 6 कूलम। बॉडी ए पे कितना चार्ज है, Q1 इक्वल टू 6 कूलम, और बॉडी पे चार्ज कितना है, Q2 इक्वल टू 4 कूलम।
तो बोल रहा है स्टूडेंट फाइंड चार्ज ऑन ए एंड चार्ज बी आफ्टर कनेक्शन, यानी कनेक्शन के बाद हमको चार्ज क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए बॉडी ए पे जो नया चार्ज होगा उसका नाम क्या होगा स्टूडेंट, क्यू ए। जब हम इन दोनों बॉडीज़ को क्या करेंगे, आपस में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो जो नया चार्ज आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। इसका मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 6 प्लस 4 अपॉन 2, इट मीन्स 10 अपॉन 2, तो कट जाएगा 5 टाइम्स में, देन क्या हो जाएगा 5 कूलम। तो बॉडी ए पे जो चार्ज आ गया वो कितना हो गया स्टूडेंट, 5 कूलम हो गया। अब देखिए बॉडी बी पे फाइंड करना है, तो बॉडी बी यानी क्यू बी, तो क्यू बी कितना हो जाएगा, तो हम लोग क्या पढ़ें कि अगर बॉडी स्फेरिक आइडेंटिकल है तो सिचुएशन में दोनों बॉडीज पे जो चार्ज होता है वो इक्वली क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अगर बॉडी ए के पास क्यू ए इक्वल टू 5 कूलम है तो क्यू बी कितना हो जाएगा, ये भी कितना होगा, 5 कूलम ही हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। या अदरवाइज हम Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 का फार्मूला भी यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। ठीक है, तो देखिए इस बार हम लोग जो आइडेंटिकल स्फीयर ले रहे हैं वो कितने आइडेंटिकल स्फीयर कंसीडर करें, 3, जिसमें ए बी सी और तीनों का रेडियस क्या है स्टूडेंट, आर आर आर। बट ए पे जो चार्ज है वो कितना है, क्यू, बी पे चार्ज कितना है 3Q और सी पे कितना चार्ज है 5Q। इस तरह के क्वेश्चंस हैं। अब बोल रहा फाइंड द चार्ज ऑन द बॉडी ए बी एंड सी आफ्टर कनेक्शन, यानी कनेक्शन के बाद हमको क्या करना है, हम चार्ज निकालना है बॉडी ए बी और सी का। ठीक है, तो कनेक्शन मतलब ये तीनों का आपस में क्या करेंगे स्टूडेंट, कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो जब हम कनेक्ट कर देंगे तो बॉडी ए पे जो नया चार्ज आ जाएगा उसका नाम क्या होगा स्टूडेंट, क्यू ए। अब ये जो क्यू ए होता है वो क्या होता है, सम ऑफ द चार्जेस, है ना, क्या हो जाएगा, सम ऑफ दी चार्जेस। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, नंबर ऑफ बॉडीज। ठीक है, सम ऑफ द चार्जेस अपॉन नंबर ऑफ बॉडीज। तो सम ऑफ द चार्जेस कितना चार्ज है स्टूडेंट, देखिए तो तीनों को जोड़ देंगे तो Q प्लस 3Q मीन्स 4Q प्लस 5 9Q। ठीक है, यानी Q प्लस 3Q प्लस 5Q। अब नंबर ऑफ बॉडीज कितना है स्टूडेंट, 3 है। ठीक है, अब अगेन ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9Q अपॉन 3, तो 3 टाइम्स में कट जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो कितना आ गया 3Q आया, ये किस पे आ गया, क्यू ए पे। ठीक है, तो क्यू ए पे कितना आ गया स्टूडेंट 3Q। तो अब देखिए ये तीनों बॉडी आइडेंटिकल है, इसका मतलब क्या स्टूडेंट, देयरफॉर क्यू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू सी, और ये तीनों कितने हो जाएंगे 3Q। ठीक है, तीनों पे चार्ज क्या होगा, सेम हो जाएगा क्योंकि ये तीनों आइडेंटिकल स्पेयर हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो कि 3 आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्पेयर्स गिवन है आपको, ए बी सी, है ना, और तीनों का रेडियस क्या अगेन सेम है, और ए पे जो चार्ज है वो -2 माइक्रोकुलम, बी पे जो है +5 माइक्रोकुलम और सी पे +3 माइक्रोकुलम। ठीक है स्टूडेंट, अब बोला फाइंड द चार्ज ऑन द बॉडी ए बी एंड सी आफ्टर कनेक्शन, यानी हम ये तीनों को क्या करने वाले हैं स्टूडेंट, कनेक्ट करने वाले हैं। तो ये तीनों को क्या करेंगे, आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो जब हम कनेक्ट कर देंगे तो बॉडी ए पे जो चार्ज आ जाएगा उस नया चार्ज उसको हम लोग क्या बोल देंगे, क्यू ए। ठीक है, तो क्यू ए कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो सम ऑफ दी चार्जेस, यही पढ़े फार्मूला, सम ऑफ दी चार्जेस। ठीक है स्टूडेंट, तो सम ऑफ दी चार्जेस अपॉन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉडीज, है ना। तो देखिए सम ऑफ द चार्जेस मीन्स 2, ठीक है, माइक्रो यूनिट छोड़ देते हैं, -2 + 5 प्लस क्या हो गया 3 अपॉन नंबर ऑफ बॉडीज़ कितना है स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ बॉडीज़ हमारे पास कितना है 3 है। ठीक है, तो देखिए 5 + 3 8, 8 में 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट 6 अपॉन 3, यानी कट के कितना हो जाएगा 2। इट मीन्स क्यू ए पे जो चार्ज आ गया वो चार्ज कितना आ गया स्टूडेंट 2 माइक्रोकुलम। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग को पता है कि ये तीनों कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। इसका मतलब है स्टूडेंट देयरफॉर क्यू ए इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बी इक्वल टू क्यू सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइक्रोकुलम। तो तीनों बॉडीज पे चार्ज कितना हो जाएगा 2 माइक्रोकुलम आफ्टर कनेक्शन। ठीक है, देखिए थोड़ा सा यहाँ नोट क्या स्टूडेंट कि नेगेटिव साइन विल कंसीडर, यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि चार्ज के पास नेगेटिव है, 2 चार्ज के पास पॉजिटिव है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी हम सॉल्व करेंगे तो उस सिचुएशन में हम जो नेगेटिव साइन होगा उसको भी हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। ठीक है,
तो ये क्वेश्चंस आई होप आपको आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप लोग के पास एक बेसिक फार्मूला जिसको याद कर लेना है कि अगर आइडेंटिकल स्फीयर है तो सिचुएशन में जो चार्ज होगा, न्यू चार्ज होगा बॉडी पे, वो सम ऑफ द चार्जेस अपॉन नंबर ऑफ बॉडीज़ के बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 2। ठीक है, देखिए तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है, तो फॉर नॉन आइडेंटिकल स्पेयर्स बॉडीज, यानी जो पहला कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो किसके लिए था, आइडेंटिकल स्पेयर्स के लिए। अब बोल रहा है कि नॉन आइडेंटिकल स्पेयर या बॉडीज़ के लिए। तो नॉन आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, यानी नॉन आइडेंटिकल का मतलब है कि मटेरियल, यानी जो बॉडीज़ होंगे वो जिस मटेरियल के बने होंगे वो मटेरियल्स क्या होगा, सारे बॉडीज़ का डिफरेंट होगा, है ना। यहाँ पे साइज जो होगा वो साइज भी क्या होगा स्टूडेंट, डिफरेंट होगा। ठीक है, शेप जो होगा वो शेप भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। मतलब ये तीनों के तीनों क्या होने वाले हैं, डिफरेंट रहने वाले हैं, है ना। आइडेंटिकल के केस में क्या था, सेम था, बट नॉन आइडेंटिकल के केस में क्या है, तो जो भी बॉडीज होंगे वो डिफरेंट मटेरियल्स के बने होंगे, उनका डिफरेंट साइज होगा, शेप होगा। ठीक है, चलिए तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक बॉडीज है हमारे पास, बॉडी ए जिसका रेडियस कितना है R1, दूसरा बॉडी है बी जिसका रेडियस कितना है R2। ठीक है, अभी मान ले रहे हैं कि बॉडी ए पे जो चार्ज है वो कितना है, Q1 है, और बॉडी बी पे जो चार्ज है वो कितना है, Q2 है। ठीक है, और बॉडी ए का जो पोटेंशियल है वो कितना मान ले रहे हैं, V1, और बॉडी बी का जो पोटेंशियल है वो कितना मान ले रहे हैं, V2। तो इनिशियली हम लोग कंसिडर कर ले रहे हैं स्टूडेंट, है ना, कि जो V1 है वो ग्रेटर देन क्या है, V2 है। ठीक, अभी क्लियर हो गया। तो V1 का पोटेंशियल हम लोग ज़्यादा मान ले रहे हैं, और ये बॉडी ए का और बॉडी बी का पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया। तो फाइनली जब हम इन दोनों को क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे, तो चार्जेस कहाँ से कहाँ फ्लो होंगे, तो बॉडी ए से बॉडी बी में फ्लो होगा। और कब तक फ्लो होगा स्टूडेंट, तो जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब मान ले रहे हैं इनका पोटेंशियल कितना हो गया, V1 डैश, और इसका कितना हो गया, V2 डैश। अब ये दोनों ही क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों जैसे ही इक्वल हो जाएगा, चार्जेस का फ्लो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब देखिए जैसे ही कनेक्ट किए तो बॉडी ए से चार्ज कहाँ पे गया, बॉडी बी में। तो इनिशियली इसके पास चार्ज कितना था, Q1। तो अब जो इस बॉडी पे जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वो Q1 नहीं रहेगा। तो इस पर जो नया चार्ज आ गया इसका नाम क्या रख दिए, QA। और इस पर जो नया चार्ज आ गया उसका नाम क्या रख दिए, QB। ठीक है, बट स्टूडेंट ये दोनों चार्जेस को अगर हम जोड़ देंगे तो किसके इक्विवेलेंट मिलेगा, टोटल, यानी Q टोटल के बराबर। ठीक है, तो देयरफॉर देखिए QA प्लस QB इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q टोटल। यानी अगेन हम चार्जेस को जोड़ेंगे तो चार्ज हमको कितना मिलेगा, तो उतना ही मिलेगा जितना पहले था बॉडीज़ में, है ना, बिफोर कनेक्शन। तो आफ्टर कनेक्शन भी चार्ज क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो टॉपिक होगा हम लोग आगे देखेंगे, तो उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन सिंपली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, तो QA प्लस QB कितना हो गया, आपका Q टोटल के इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ चुके हैं, क्योंकि V1 डैश इक्वल टू क्या हो गया, V2 डैश हो चुका है, यानी दोनों का पोटेंशियल हमारा क्या हो चुका है, सेम हो चुका है। ठीक है, तो पोटेंशियल का भी कॉन्सेप्ट हमारे पास आया नहीं है, बट हम लोग आगे पढ़ेंगे पोटेंशियल के बारे में। तो थोड़ा सा यहाँ फार्मूला देख रहे हैं कि पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, तो V इक्वल टू क्या हो जाता है स्टूडेंट, KQ अपॉन R। ठीक है, तो इस फार्मूला का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखिए तो V1 डैश यानी फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा स्टूडेंट, KQ। तो फर्स्ट बॉडी पे जो चार्ज है, नया चार्ज, वो कितना है, QA है। तो क्या लिखेंगे, QA अपॉन फर्स्ट का रेडियस, रेडियस कितना है स्टूडेंट, R1। ठीक है, फिर इसी तरह हम क्या लिख सकते हैं इसमें, K सेकेंड बॉडी पे चार्ज कितना है, तो न्यू चार्ज देखिए QB है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे QB अपॉन इसका रेडियस कितना है, R2। तो यहाँ पे रेडियस क्या हो गया स्टूडेंट, R2। ठीक है, तो के हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, QA अपॉन R1 इक्वल टू QB अपॉन R2। क्लियर स्टूडेंट, अब देखिए इस वाले कॉन्सेप्ट पे से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग एक चीज़ निकाल लेते हैं, QA का वैल्यू। तो QA इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, Q टोटल माइनस हो जाएगा हमारा QB। ठीक है, तो ये वाला जो पूरा वैल्यू है इसको यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, तो Q टोटल माइनस QB अपॉन R1 इक्वल टू QB अपॉन R2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो R2 Q टोटल
माइनस R2 QB इक्वल टू R1 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, QB से, तो R1 QB, ठीक है। इसको उठा के उधर ले जाते हैं स्टूडेंट, तो देखिए क्या मिलता है, R2Q टोटल इक्वल टू R1QB, ये माइनस है स्टूडेंट, उधर चला जाएगा तो प्लस R2QB, ठीक है। तो R2Q टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो QB यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो QB कॉमन, तो क्या बचेगा R1 प्लस R2, ठीक है। तो देयरफॉर हम QB निकाल सकते हैं, तो QB क्या हो जाएगा, तो R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q टोटल, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या निकल के आ गया, QB निकल के आ गया, यानी बॉडी बी पे जो नया चार्ज आया उसी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, QB से। तो QB हमारा इतना निकल के आया, ठीक है, बट वी हैव टू फाइंड आउट QA। तो सिमिलरली स्टूडेंट कर देते हैं हम लोग, सिमिलरली, तो QB की जगह क्या निकालना है, QA। अब देखिए स्टूडेंट, QA का फार्मूला कैसे लिखेंगे, तो QB में बॉडी बी का नया चार्ज है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, न्यूमरेटर में बॉडी बी का रेडियस होता है ना, तो हम लोग QA का लिख रहे हैं, तो QA मतलब बॉडी ए का चार्ज लिख रहे हैं, ठीक है। तो बॉडी ए का रेडियस कितना हो जाएगा, R1, ठीक है। नीचे क्या है, दोनों बॉडीज़ का रेडियस का सम है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 इंटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, Q टोटल, ठीक है। तो इस तरह से बॉडी बी में जो नया चार्ज आया वो कितना हो गया, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q टोटल, और बॉडी ए में जो नया चार्ज आया वो क्या हो गया, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q टोटल, ठीक है। थोड़ा सा इस फॉर्मूला में ध्यान क्या रखना स्टूडेंट, कि अगर बॉडी बी हो, जो भी बॉडी होगा उसका रेडियस ऊपर होगा, जैसे बॉडी बी कंसीडर कर रहे हैं तो उसका रेडियस ऊपर है, बॉडी ए ले रहे हैं तो उस समय उसका रेडियस ऊपर है, ठीक है। बाकी नीचे दोनों बॉडीज़ का रेडियस का क्या होगा, सम होगा इंटू Q टोटल होगा, ठीक है। तो ये जो दो फार्मूलाज हैं, ये दो, इसको क्या करना है स्टूडेंट, रिमेंबर कर लेना है, फिर हम लोग देखिए आगे क्वेश्चंस इसी फार्मूला पे बेस्ड सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए इसी मेथड पे, यानी जो अभी हम लोग फार्मूला कैलकुलेट किए हैं, जो कॉन्सेप्ट हमारा क्या था, कॉन्सेप्ट था हमारा फॉर नॉन आइडेंटिकल स्पेयर्स के लिए, ठीक है। तो चार्ज, नया बॉडी पे चार्ज कितना हो जाएगा, R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है, या QA निकालेंगे तो R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q टोटल, ठीक है। तो देखिए इस फार्मूला पे बेस्ड जो क्वेश्चन है कि हमारे पास 4 नॉन आइडेंटिकल स्पेयर्स हैं, है ना, जिसमें एक स्पेयर जिसका रेडियस कितना देख रहे हैं 1 सेंटीमीटर, चार्ज कितना है 10 माइक्रोकुलम, यहाँ पे रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर, और चार्ज कितना है स्टूडेंट इस पे 5 माइक्रोकुलम। बोला है कि फाइंड द चार्ज ऑन द स्पेयर ए एंड बी आफ्टर कनेक्शन, यानी कनेक्शन के बाद इस पे चार्ज, नया चार्ज कितना होगा। तो देखिए जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, इस पे जो नया चार्ज आएगा उसका नाम क्या हो जाएगा, QA, और इस पे जो नया चार्ज होगा उसका नाम क्या हो जाएगा, QB, ठीक है। तो हम फाइंड करेंगे क्या चीज़, QA। तो QA अगर हम फाइंड करेंगे तो हम लोग फार्मूला क्या पढ़ें, जो बॉडी का चार्ज फाइंड करना है उसका रेडियस ऊपर होता है, तो A का निकाल रहे हैं तो A का ही क्या होगा, रेडियस ऊपर होगा, यानी R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू क्या हो जाता है स्टूडेंट, Q टोटल, ठीक है। तो टोटल चार्ज निकाल लीजिए यहाँ पे Q टोटल, तो Q टोटल कितना हो जाएगा, देखिए इस बॉडी पे चार्ज कितना है 10, ठीक है, और इस पे चार्ज कितना है स्टूडेंट 5, यानी कितना हो गया 15 माइक्रोकुलम, ये क्या हो गया टोटल चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए R1 कितना स्टूडेंट 1 और R2 कितना है 2, यानी R1 इक्वल टू 1 और R2 1 प्लस 2 इंटू Q टोटल कितना स्टूडेंट 15, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3 इंटू 15, क्लियर स्टूडेंट। तो कट जाएगा 5 टाइम्स में, यानी कितना आ गया 5 माइक्रोकुलम, किस पे ये चार्ज आया स्टूडेंट, QA पे, ठीक है। तो बॉडी ए पे जो नया चार्ज आ गया वो कितना आ गया 5 माइक्रोकुलम। अब QB पे फाइंड करते हैं, तो देखिए QB, तो QB में क्या हो जाएगा, उसी का रेडियस लिखेंगे, यानी R2, नीचे क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 इंटू Q टोटल, ठीक है। चलिए देखिए, तो R2 कितना स्टूडेंट 2, R1 कितना है 1, तो क्या लिखेंगे 2 अपॉन 3, टोटल ऐड कर दिए इंटू Q टोटल कितना है 15, ठीक है। अगेन 3 का टेबल्स में कट जाएगा 5 टाइम्स में, तो देखिए क्या हो गया 2 इंटू 5 यानी 10
माइक्रोकुलाम। ये क्या हो गया, क्यू बी। क्लियर हुआ स्टूडेंट। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं और एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चंस में कि 3 स्फीयर हैं ए बी सी, और उनका रेडियस क्या है, एक का आर है, बी का 2r है, सी का आर है। ठीक है, ए पे जो चार्ज है वो कितना है क्यू, बी पे 2q है और सी पे q है। यानी यहाँ पे रेडियस क्या है स्टूडेंट, डिफरेंट है। इसका मतलब है यहाँ पे ये सारे क्या हैं, नॉन आइडेंटिकल स्फीयर है। ये ए और सी को देखें तो आइडेंटिकल है, बट बी क्या है हमारा, नॉन आइडेंटिकल है। ठीक है, तो आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, तो बोल रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी सबसे पहले ए एंड बी आर कनेक्टेड है ना। तो सबसे पहले किसको कनेक्ट किया जा रहा है स्टूडेंट, बॉडी ए और बॉडी बी को विथ ईच अदर। देन फिर किसको कनेक्ट कर रहे हैं, बी एंड सी आर कनेक्टेड है ना। तो पहला जो केस है उसमें क्या कर रहे हैं, ए और बी को हम लोग आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर बी और सी को कनेक्ट कर रहे हैं, एंड अगेन ए एंड सी आर कनेक्टेड। उसके बाद ए और सी को कनेक्ट कर रहे हैं। फिर बोल रहे हैं फाइंड द चार्ज ऑन द बॉडी ए बी एंड सी। ठीक है, तो देखिए पहला जो है उसमें क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी आर इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ए एंड बी आर इन कॉन्टैक्ट, मतलब यहाँ पे बॉडी ए है और ये हमारा क्या हो गया, बॉडी बी हो गया। इसका चार्ज कितना है क्यू, इसका कितना है 2q, रेडियस कितना है स्टूडेंट इसका r, इसका रेडियस कितना है 2r। ठीक है, तो ये दोनों को आपस में पहले कनेक्ट किया गया है। तो अब इस पर जो नया चार्ज होगा स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, क्यू ए हो जाएगा। इस पर जो नया चार्ज आ जाएगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो क्यू बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्यू ए निकालते हैं। तो क्यू ए क्या हो जाता है, उसका रेडियस, यानी जिस बॉडी का चार्ज निकाल रहे हैं जिसका रेडियस कितना है आर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आर अपन दोनों का रेडियस का सम, यानी 2r प्लस आर कितना हो गया 3r इंटू टोटल चार्ज। तो इस पे चार्ज कितना है, देखिए बॉडी ए पे जो चार्ज है q है और बॉडी पी पे 2q है, मतलब दोनों को ऐड कर देंगे, देन वी गेट 3q। तो यहाँ पे क्या हो गया 3q, तो आर आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 3 से 3 कट गया। ठीक है, तो क्यू ए कितना आ गया स्टूडेंट, क्यू आ गया, यानी जो क्यू ए पे जो नया चार्ज आया वो कितना आ गया क्यू। ठीक है, क्या हम सिमिलरली उसी तरह क्यू भी निकाल सकते हैं, है ना। तो क्यू बी में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो सेकंड का रेडियस लेते हैं, यानी 2r अपॉन दोनों का रेडियस का सम, यानी 3r इंटू टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना है 3q, है ना। देखिए आर आर कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, तो कितना मिल जाएगा 2q, यानी ये बॉडी बी पे जो नया चार्ज आया। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है इसमें। अभी तो हम लोग एक ही केस देखें, सेकंड केस देखिए क्या बोलता है। तो सेकंड केस में बोल रहा है स्टूडेंट कि अब हम लोग जो बॉडी है वो बॉडी कौन कौन से को कनेक्ट कर रहे हैं, बी और सी को। ठीक है, बॉडी बी और सी को कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब मान लेते हैं ये हमारा बॉडी बी है और ये हमारा बॉडी क्या हो गया सी। ठीक है, इसका रेडियस कितना है 2r, इसका रेडियस है r, इस पे चार्ज कितना है 2q, इसका चार्ज कितना है q। ठीक, अब ये दोनों को क्या किए, कनेक्ट कर दिए। तो इस पे जो नया चार्ज होगा अब क्या होगा, तो इसको लिखेंगे क्यू बी डैश, और इस पे जो नया चार्ज होगा उसका नाम क्या हो गया क्यू सी। ठीक है, तो रेडियस डिफरेंट है तो नॉन आइडेंटिकल है, तो अगेन क्यू बी डैश निकालेंगे। क्यू बी डैश कितना हो जाएगा, बॉडी बी का रेडियस यानी 2r अपॉन दोनों के रेडियस का सम, इट मीन्स 3r इंटू टोटल चार्ज। तो देखिए इस पर कितना है 2q, इस पर कितना है q, तो कितना हो गया स्टैंड 3q। ठीक है, तो आर आर कैंसल, अगेन 3 कट जाएगा, कितना मिलेगा 2q। अब QC निकालते हैं, तो QC, तो QC कितना हो जाएगा, तो QC जब हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, QC का रेडियस मतलब r और दोनों का रेडियस का सम मतलब 3r इंटू टोटल चार्ज कितना हो गया 3q। ठीक है, तो कट जाएगा यहाँ पे 3, देन वी गेट q। ठीक है, अब स्टूडेंट बोल रहा है क्वेश्चन में कि आप बॉडी ए और सी को कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इफ ए एंड सी आर इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, बॉडी ए एंड सी आर इन कॉन्टैक्ट। तो देखिए अब जो बॉडी ए और सी को हम लोग जोड़ रहे हैं, तो सी हो गया और ये हमारा क्या हो गया ए। तो सी पे जो नया चार्ज है अब ये वाला है, तो इस पे नया चार्ज कितना हो गया क्यू। तो बॉडी ए पे नया चार्ज कितना है, तो देखिए बॉडी ए पे जो नया चार्ज निकाले थे कितना था क्यू था, तो यहाँ पे भी चार्ज कितना हो गया क्यू। देखिए स्टूडेंट इसका रेडियस कितना है आर है, बॉडी ए का भी रेडियस कितना है आर है। ठीक है,
तो अब ये जो दोनों बॉडी को हम जब कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो दोनों बॉडीज हैं, बॉडी ए और बॉडी बी, ये दोनों बॉडीज कैसे हो गए, आइडेंटिकल हो गए, क्योंकि दोनों का रेडियस क्या हो गया, सेम हो गया। तो अब इस पे जो नया चार्ज आएगा इसका नाम रख दिए क्यू ए डैश, और इस पे जो नया चार्ज आएगा उसका नाम रख दिए क्यू सी डैश, ठीक है। तो अगर आइडेंटिकल है तो फार्मूला हमको पता है, सम ऑफ द चार्जेज अपॉन नंबर ऑफ बॉडीज, ठीक है। तो क्यू ए डैश कितना हो जाएगा, बोलिए, सम ऑफ द चार्जेज यानी क्यू प्लस क्यू कितना हो गया, टू क्यू, ठीक है, टू क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉडी, तो नंबर ऑफ बॉडीज कितना है, टू, ठीक ना। तो ये टू टू क्या हो गया, कट गया, तो कितना आ गया, क्यू आ गया। अगेन क्यू सी डैश, तो अगर दोनों आइडेंटिकल स्पेयर है तो दोनों का पे चार्जेस क्या होगा, सेम होगा। तो अगर बॉडी क्यू ए पे चार्ज कितना है, क्यू है, तो क्यू सी डैश यानी बॉडी सी पे भी कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जब बहुत सारे बॉडीज़ हों और उनको हम आपस में क्या कर रहे हों, कनेक्ट कर रहे हों, ठीक है। चलिए अब एक नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक बॉडी ए है जिसपे 4Q चार्ज है, और बॉडी बी जिसमें -10Q चार्ज है, और बॉडी सी कैसा है स्टूडेंट, तो अनचार्ज है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। और ये तीनों आइडेंटिकल स्पेयर्स हैं, मतलब आइडेंटिकल का मतलब क्या है, तीनों का रेडियस क्या है, सेम है। तो बोल रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ए एंड सी आर इन कॉन्टैक्ट, यानी पहला केस में क्या बोल रहा है कि ए एंड सी आर इन कॉन्टैक्ट, यानी पहला बोल रहा है कि ए एंड सी आर इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ए हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सी हो गया, और सी कैसा है, तो अनचार्ज्ड है, मतलब इसके पास कोई चार्ज नहीं है। क्यू के पास चार्ज कितना है, 4Q है, दोनों का रेडियस क्या है, सेम है, यानी इसका रेडियस आर तो इसका भी रेडियस कितना है, आर है, ठीक है। तो इस पर जो न्यू चार्ज आएगा वो न्यू चार्ज को हम लोग क्या मान लिए, क्यू ए। तो अगर आइडेंटिकल है तो दोनों का सम हो जाएगा, ठीक है, चार्जेस का सम। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4Q प्लस बॉडी सी पे कितना चार्ज है, तो अनचार्ज है, मतलब कोई चार्ज नहीं है, इट मीन 0, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ बॉडीज कितने हो गए, 2, यहाँ पे हो गया 2, इट मीन्स 4Q अपॉन 2, ठीक है, 4Q अपॉन 2 तो कट गया 2 टाइम्स में, यानी क्यू ए कितना मिला स्टूडेंट, तो 2 मिल गया, है ना। इस पर कितना चार्ज हो गया, 2Q, ठीक है। चलिए अब बॉडी सी पे निकालेंगे, तो अगर दोनों आइडेंटिकल हैं तो बॉडी सी पे कितना आ जाएगा, तो देखिए यानी क्यू सी, तो क्यू सी क्या होगा, अगेन सम ऑफ द चार्जेस, तो 4Q प्लस 0 अपन नंबर ऑफ बॉडीज कितना हो गया, 2, तो अगेन 4Q अपॉन 2, तो 2 से 2 टाइम्स में कैंसिल, यानी क्यू सी, तो क्यू सी कितना आ गया स्टूडेंट, 2Q आ गया, ठीक है। क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगेन बोल रहा है कि बॉडी ए और सी तो कनेक्ट हो गया, अब बोल रहा है कि बॉडी बी और सी को आपस में क्या कीजिए, कनेक्ट कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं सेकेंड पार्ट में कि इफ बी एंड सी आर इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, यानी ये हमारा हो गया बी और ये हमारा हो गया सी, ठीक ना। तो बी पे देखिए चार्ज कितना था, तो बी पे चार्ज कितना है, -10Q, है ना, कितना, -10Q, तो यहाँ पे कितना हो गया, -10Q। और सी पे चार्ज कितना है, तो सी पे कौन सा चार्ज लिखेंगे, यहाँ पे देखिए अनचार्ज है, तो ये वाला चार्ज नहीं लेंगे, क्योंकि अब हम इसको ए सी के साथ क्या कर चुके थे, कनेक्ट कर चुके थे। तो अब इस पे चार्ज कितना आ चुका है, तो इस पर 2Q आ चुका है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2Q हो गया, ठीक है। तब इस पर जो नया चार्ज होगा उसका नाम क्या हो गया, QB, यानी अगेन दोनों का रेडियस सेम है, R, तो ये भी कितना है, R, तो -10Q प्लस क्या हो गया, 2Q अपॉन नंबर ऑफ बॉडीज 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखिए -10Q में 2Q माइनस कर देंगे तो -8Q अपॉन 2 कैंसिल आउट, यानी -4Q, ठीक है। सी पे जो अब नया चार्ज आएगा उसको हम लोग क्या नाम दे दे रहे हैं, QC डैश, तो QC डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए, तो अगेन -10Q प्लस 2Q अपॉन 2, यानी कितना हो जाएगा, -8Q अपॉन 2 कट जाएगा, यानी -4Q हो गया। तो QC डैश इक्वल टू कितना हो गया, -4Q, ठीक है। अब अगेन सिमिलरली थर्ड केस में क्या बोल रहा है, इफ़ ए एंड, थर्ड केस में इफ़ ए एंड बी आर इन कॉन्टैक्ट,
ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो अब हम लोग बॉडी ए और ये क्या हो गया बॉडी बी, इनको कनेक्ट करते हैं। तो देखिए बॉडी ए का जो नया चार्ज है वो कितना है, तो बॉडी ए पे जो नया चार्ज है वो कितना है 2q है, तो अब इस पे चार्ज 2q हो गया। और बॉडी बी पे जो नया चार्ज है वो कितना हो गया स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे है ना, यही है क्यू बी, ये वाला चार्ज, ठीक है। तो नया चार्ज कौन सा हो गया, ये वाला पार्ट है -4q, तो इस पर कितना आ गया -4q। तो इस तरह से अगेन ये दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 2q -4q अपॉन क्या हो गया 2, तो -2q अपॉन 2, इट मीन्स कितना आ गया स्टैंड -q, है ना। तो अब दोनों बॉडीज पे जो चार्ज होगा, इस पे जो नया चार्ज होगा वो -q हो गया, इस पे भी जो नया चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट -q, ठीक है स्टूडेंट। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, फिर नए वीडियोज में हम लोग नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वाचिंग।